रुको, तुम हो कौन? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ईश्वरी देवी के घर में तुम क्या कर रही हो? सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे सवाल या तो घर का चौकीदार करता है या मालकिन। मालकिन तुम हो ही नहीं सकती और चौकीदार तुम लगती नहीं हो। तुम कौन हो? मैं इस घर की बहू। तो तुम वो हो जो 7 साल पहले इस घर से टिकट कटवा के चली गई थी। मैंने सुना था कि खोटा सिक्का वापस लौट आता है, पर खोटी बहू लौट आती है। आज देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। पर तुम ये सब... मैं सब जानता हूं, इस घर के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में A to Z जानता हूं। तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये सब कैसे जानते हो? एक मिनट, तुम वही आदमी हो जब मैं उससे बाहर आई थी तो तुम यहाँ पे... सोना, जतिन, क्या हुआ? इस टाइम पे कहाँ भागी जा रही तू? क्या? वो आदमी... कौन आदमी? सोना, कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूं वो तो बहू जी मैं ले ही लूंगा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम इस मामले में ना पड़ो तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। और अगर मैं पीछे ना हटूं तो तुम बेकार में ही जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है वैसे पिस जाओगे। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था, पर वो दिखाई नहीं दे रही है। शायद कहीं बाहर गई होगी। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। अगर तुम इस घर के आसपास दिखाई दिए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, फिर देखो कैसे मुंह नहीं खोलते। अच्छा, पुलिस को बुलाएगी? बुला बुला, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी। कहाँ रख दिया होगा परफ्यूम सुनाने, उसी को पूछना पड़ेगा। हाँ दादा। हेलो सोना, तूने मुझे वो परफ्यूम दिया था ना, वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे बता ना कहाँ रखा है, मुझे पैकिंग करनी है। मैंने आपकी कबर्ड में रखी थी ना, वही होगी। सोना, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं, सब ठीक है दादा। सोना, मुझसे तो झूठ मत बोल। तू ऐसे साउंड करती है ना तभी कुछ नर्वस होती है, टेंशन होती है तभी। बता क्या हुआ है, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं दादा, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या हुआ है सोना? 2 बार मैंने एक आदमी को घर के अंदर झांकते हुए देखा और उसे पकड़ा, उसे कन्फ्रंट किया और फिर उसने कहा कि उसे आंटी जी से काम है। उसने मुझे धमकी भी दी कि मुझसे दूर रहो। क्या? सोना, तूने देव बाबू को बताया? I mean, उनकी मॉम को? या नहीं दादा, मैं देव को अभी नहीं बता सकती और आंटी जी तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले खुद पता कर लूँ कि सच क्या है और फिर उन्हें बता दो। तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। दादा, देव की फैमिली नहीं तो मेरी फैमिली। सोना, आपका कंसर्न सही है दादा, वो डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। आप बस अपनी ट्रिप पे फोकस कीजिए, ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोना, मेरी बात तो सुना। हो गया? मिला तुम्हारा परफ्यूम? नहीं, वो सोना ने कबर्ड में ही कहीं रखा है, मैं बस अभी चेक कर रहा हूँ। शौर्य, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। हाँ, मैं भी। क्या? हाँ, मैं भी। तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? कैसे एक्साइटेड नहीं हो? I mean, हमारा हनीमून है और हम जाएंगे। मैं भी आती हूँ।
वही आदमी था? कोई और बूढ़ा आदमी भी तो हो सकता है। हाँ जतिन, वही आदमी था। अगर आंटी जी से मिलना चाह रहा था तो पूछ भी सकता था ना। घर के बाहर रहकर उसे क्या मिल रहा है? तुझे लगता है कि हमें पुलिस से हेल्प लेनी चाहिए? अब पुलिस के पास जाके बोलेंगे क्या? पुलिस उसे घर के बाहर खड़ा होने के लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। और सुना उसने कुछ किया भी नहीं है तो किस बेसिस पे कंप्लेन करेंगे? मुझे ना एक फोटो ले लेनी चाहिए थी जब वो घर के बाहर खड़ा था। अरे मेरी ब्योमकेश बख्शी, तू ये सब करने से पहले एक बार देव की मॉम से बात कर ले। हो सकता है तू जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हो ही ना। नहीं, मैं फोन पे बात नहीं कर सकती उनसे। जब वो वापस आएंगे तभी मैं बात करूंगी। अच्छा अभी ये सब भूल जा और ये बता मैं सोहा से कब मिल सकता हूँ? वो भी तुझे मैसी कर रही है, लेकिन तुझे तो पता है ना देव। छोना, आई डोंट थिंक देव मुझे कुछ बोलेगा यार। ही इज अ रीजनेबल मैन। वर्ल्ड में तुझे बस देव ही मिला जो रीजनेबल लगता है तुम्हें? हाँ थोड़ा बहुत बोलेगा बट आई थिंक दैट्स फाइन यार। ठीक है, अपने रिस्क पे आ जा। ठीक है, बाय। बैठे बैठे बोर हो जाती है। I'm sure यार। अच्छा हुआ तूने मुझे बुला लिया। बेस्ट फ्रेंड्स। कितनी बार प्रूव करोगे तुम दोनों कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स? एक्चुअली हाँ, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो क्योंकि तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनते। सोनाक्षी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कैसे तुम्हारे बाबा ने मजबूर किया था मेरी माँ को तुम्हारे घर से निकलने के लिए। इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे, याद है ना? याद है मुझे। ये जतिन मेरा दोस्त है, बाबा या दादा को लेके नहीं आई। दिस इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स जतिन अलग है। मेरी माँ और सुहाना की दादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे बात की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये रूल्स मैंने बनाए हैं, इसीलिए इन रूल्स को कब बेंड करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। जतिन, तुम ऊपर जा सकते हो लेकिन सिर्फ आज के लिए और सिर्फ सुहाना के लिए, क्योंकि सुहाना भी बोर हो रही होगी। फिर आज के बाद इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। वैसे तुम्हें चिकन पॉक्स तो हुआ है ना? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स सोनाक्षी ने पहले ही कंफर्म कर लिया होगा, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, आप जा सकते हैं। तुम सुहाना के लिए कुछ करो या ना करो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर इस घर में किसी को लेकर मत आना। याद है ना? माय हाउस, माय रूल्स। मैं सब जानता हूं इस घर के बारे में, दीक्षित परिवार के बारे में। एक बात का ध्यान रखना, अगर पुलिस को बुलाए तो मुझसे ज्यादा ईश्वरी देवी की बदनामी होगी। सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मुझसे गुस्सा है? बोलू तुम मुझसे गुस्सा रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं पता, अब मैं सब प्ले भी नहीं करती। कब ये सोना से पूछ लो ना। गोलू, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से मेरा मूड भी ठीक नहीं था। वरना हम बहुत मस्ती करते। पता है मैंने कितना कुछ प्लान किया था कि हम तीनों मस्ती करेंगे, खेलेंगे। सच में हम लोग साथ में मस्ती करते? और नहीं तो क्या, बहुत मस्ती करते। बस सुहाना की तबीयत ठीक हो जाए। और जैसे मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकता, वैसे तेरे बिना भी तो नहीं रह सकता। तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ऐसे ऐसे स्माइल किया कर। तू गुस्सा होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग प्ले करें? ओके, बता कौन सी गेम खेलनी? पीछे चलो। लेकिन गोलू कहाँ? वापस चलो। पीछे हम सोना के साथ प्ले करते, वो भी तो बोर हो गई होगी ना। लेकिन गोलू, हम अंदर नहीं जा सकते।
मैंने सुहाना से प्रॉमिस भी किया है। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे ना बच्चा, हम यही खड़े होकर सुहाना के साथ प्ले करते हैं। यहाँ खड़े होकर कैसे? अब सुहाना को डोर तक बुला लो, सुहाना अंदर से प्ले करेगी और हम यहाँ से। हम लोग लेडर्स वाला गेम खेलेंगे ना। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। रुक। नहीं गोलू, हम सुहाना को डोर पे नहीं बुला सकते। वो भी जतिन अंकल के साथ खेल रही है ना, इसलिए। सोना, कौन हो? इतना शाउट क्यों कर रहे हो? आंटी नमस्ते, मैं जतिन सोना से मिलने आया था। अच्छा, जतिन। ओहो हो। सम डेज भी नहीं रहा गया सोना के बिना, जो हमारे हाउस तक चले आए उससे मिलने। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे सोहा से मिलने आया हूँ। ऑफ कोर्स सोहा से मिलने आया होगा मम्मी। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अपनी रासलीला यहाँ भी खेलेंगे। क्या हुआ? गलत सुन गया? तो वे की है ना, तेरी मसल्स देख रहा हूँ, लगता है जिम बहुत जाता था। लेकिन क्या है ना, सिर्फ जिम जाने से जान नहीं आती, असली जान तो कहीं और होती, जो मुझ में बहुत है। इसलिए अगर तूने मेरे और सोना के बारे में कुछ और कहा तो तेरी ये दिखाने वाली सारी मसल्स तोड़ के रख दूंगा। उसके बाद तू जिम तो क्या, इस घर से बाहर भी नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? जानता हूँ, सुना है तू बहुत ही यूजलेस टाइप का इंसान है। इसलिए क्या है ना, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। बच्चों को बड़ों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे हाउस में आके माई रेड की इंसल्ट कर गया। जाने दे मम्मी, इसको तो मैं खुद देख लूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझसे आस कर रही है कि मैं यहाँ व्हाट कर रही हूँ? ये मेरी जीजी का रूम है, इसलिए मेरा हार्ट जब भी चाहे मैं यहाँ एंटर कर सकती हूँ। तुम बिना पूछे कैसे एंटर किए यहाँ? वो देव के बचपन के फोटोज देख। ओह, देव से पहले लेसर ड्रामा कर रही हो, जब फोटो देख के लव का भी ड्रामा करना है। वैसे पीपल सही कहते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है ना, वो अपने शिकार को प्ले कर कर के मारती है। तो आपको देव की बचपन की फोटो देखनी थी ना, इसलिए ये तो दिखा सकती हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी सोहा का बहाना करके तुम इस घर में कुछ भी डू कर सकती हो। और आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तो तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। गो आउट। मैं ये फोटो, मैंने टेल किया ना, गो आउट। 1 मिनट। वो तुम्हारा तोता हमारे हाउस में कमिंग होके बहुत ही चपड़ चपड़ कर रहा था। उसने माई रेड की इंसल्ट की। वैसे तुमने उसे बुलाया कैसे? क्यों? रूल फॉरगेट कर गई हो? सोहा की दादी बंगालियों के हाउस जाके सोहा से नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे हाउस में कोई भी एरा गैरा नथु खेरा कमिंग हो सकता है। सबसे पहली बात ये है आंटी जी कि वो एरा गैरा नहीं, मेरा दोस्त है जतिन। एंड सेकंड, ये बात देव को पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहा, जैसे देव का टेल किया एग्री करके ही तुम सब करती हो, है ना? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। सोना, हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। बैठकर बात करें?
दिन जब तू और देव भाई घर पर नहीं थे तो यशो यहाँ पर आए थे। बाबा यहाँ पे आए थे? तू तो जानती है क्यों आए होंगे। अरे लेकिन उन्हें सोहा के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता चल गया होगा, इसलिए वो सोहा को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए थे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने उन्हें समझा कर वापस भेज दिया। आई थॉट कि तुझे पता होना चाहिए। सोना, एक और बात है जो मैं तुझसे बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब तू पहली बार इस घर में आई थी तो बुआजी और तेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। लेकिन इतने सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। मैंने बुआजी की एक अलग साइड देखी है। रीना, तुझे क्या लगता है कि ये सब बताने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है? आई नो, तू चाहे सोहा के लिए लेकिन इस घर में वापस आई है। और मैंने सोचा तुझे बताना चाहिए कि विक्की की मॉम से ज़्यादा ना बुआ जी ने मुझे सपोर्ट किया है। बुआ जी मेरे साथ रही हैं, उन्होंने मुझे प्यार किया है। गोलू को भी वो बहुत प्यार करती हैं। तो सोच, सोहा जो उनकी अपनी पोती है उसके लिए क्या नहीं करेंगी। मेरा यहाँ पर सिर्फ मोटिव ये है कि दोनों बहनें यहाँ पर बैठकर इस घर के खिलाफ एक दूसरे के कान भर रही है। विक्की प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ? मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के प्लान्स रेडी हो रहे हैं और तुम कह रही हो यहाँ से चले जाऊँ मैं? हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो स्टूपिड प्लान्स बनाए। ओके? वो तो दिख रहा है, बेटर प्लान्स नहीं है, तभी तो इस घर में तुम मुंह उठा के आ गई वापस। वेल डन सोना। भाभी, फर्स्ट गिफ्ट लाया हूँ मैं, इससे मुझे अच्छे से कहीं छुपाना होगा। यहाँ दब जाएगी और कहीं दिख जाएगी तो सौरभ, क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरे हाथ में मेरी तकदीर। तकदीर गिफ्ट रैप होकर आई है। दिखाओ जल्दी, मेरे लिए गिफ्ट है ना? कैसे पता चल गया? क्या लेकर आए हो तुम मेरे लिए? खुद ही खोल के देख लो। वैसे ना बैड। हाँ, थैंक यू। वाओ, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती सौरभ। पहनो। आई मीन, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम मैं खुद हूँ सौरभ। ऐसी ड्रेसेस मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ विंडो शॉपिंग में देख सकती हैं, पहन नहीं सकती। तुम्हें तो मेरी साइज पता है, तो अगर मैं इसे पहनूंगी तो बहुत ही स्टूपिड लगूंगी। लोग मुझ पे हंसेंगे। तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत क्यूट लगोगी, और तुम्हें इस ड्रेस में देखकर जो भी हंसेगा ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूपिड होगा। अब मेरा मन रखने के लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। सॉरी सौरभ कि तुम्हारे इतने अच्छे गिफ्ट को मैं पहन नहीं पाई। थैंक यू सो मच। कुछ हो या ना हो, लेकिन उस आदमी का कनेक्शन दीक्षित फैमिली से जरूर है। मुझे लगता है कि देव को पूछना ही पड़ेगा। फाइनली तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए टाइम मिल ही गया। कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए बनाने वाली थी, तुम भी पियोगे? कॉफी? हाँ, कॉफी कोको बीन से बनती है। पहले उसे तोड़ते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, फिर उसको दूध में मिलाते हैं। चुप, मुझे पता है कॉफी क्या होती है। तो पियोगे? तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? कोई तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पीता अभी? सो सैड। इसलिए कहती हूँ कड़वी बातें किया मत करो। अब बोलो, पियोगे? ओके। कॉफी। बैठोगी? नहीं, बैठो। अच्छे लग रहे हो झूले पे बैठे। वैसे तुम कब से झूले पे बैठने लगे? मुझे तो लगा तुम इससे भी बाहर निकालोगे जैसे मुझे बाहर निकाला था। निकालना चाहता था लेकिन निकाला नहीं। क्या है ना, बाहर निकालने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं।
आंटी जी कब वापस आएंगे? क्यों, उनके साथ भी कॉफी पीनी है? इतने सालों बाद पहली बार तो घर से बाहर निकली, और वैसे भी उन्हें ऐसी चीजें करना पसंद है। लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना होता है, यूरोप घूमना होता है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मंदिर जाना चाहती है। उसे ऐसी जगहों पे जाके खुशी मिलती है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स। राइट, तुम्हारे साथ रहना, आई मीन इतनी मुश्किलों से तुम्हें पाला होगा ना, बड़ा किया होगा, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। माँ ने सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस की है, हम पे आज भी नहीं आने थी। ओह, मतलब अकेली औरत थी, अकेले पाला होगा सबको, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? आई मीन कोई दुश्मन टाइप से ना? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं था। हाँ, बस मुझे इतना याद है कि जब माँ मुझे नाइट ट्यूशन्स के लिए लेके जाती थी तो साथ में एक छोटा सा चाकू लेके जाती थी, जिससे एक टमाटर भी नहीं कटता, लेकिन हाँ, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो काफी था। लेकिन तुमने ये बात कभी पहले बताई नहीं। मतलब कभी भी कोई दुश्मन नहीं था? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?